नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि इसी संडे को जो है इन दोनों के बीच में जो है एक फाइनली एक सेटलमेंट हो गया। और वो सेटलमेंट जो होना था वो तेल के आउटपुट को लेके होना था। बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं कि जो ओपेक जो ग्रुप है वो 1960 में ये फॉर्म किया गया था, और ये एक तरीके का उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करते हैं, क्रूड ऑयल का। तो इसलिए इनकी स्थापना 1960 में इसीलिए की गई थी ताकि इनके जो कॉमन इंटरेस्ट हो उसको ज़्यादा बेटर तरीके से सर्व किया जा सके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, और वियना जो आप लोग को मालूम होगा वो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, जबकि ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। ये बात याद रखिएगा, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रिया है वो ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको ऑस्ट्रिया में मिलेगा, वियना में। तो दोस्तों हम चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये बात क्या थी। जैसे आप यहाँ कंट्रीज़ देख सकते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया। आप देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया दोनों ओपेक के मेंबर्स हैं, और यूएई और सऊदी अरेबिया में क्या है कि काफ़ी समय से जो है वो टशन चल रही थी इन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके। क्योंकि पिछले साल आप लोग को मालूम होगा 2020 में जब कोरोना पैंडेमिक आ गई, तो कोरोना की वजह से क्या हुआ कि बहुत से देशों से डिमांड ख़त्म हो गई क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल की जब डिमांड ख़त्म हो गई तो देखिए जो ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है इसको आप बहुत ज़्यादा, इसके जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि इसके प्रोडक्शन को जब आप शुरू कर देते हैं तो फिर वहाँ पे आप इसको बहुत ज़्यादा कट नहीं कर सकते। मतलब स्टेज वाइज ही इसको कट किया जा सकता है, अदरवाइज़ आपका जो भी ऑयल रहेगा वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि उनको दोबारा शुरू करने का, उस मशीनरी को दोबारा शुरू करने की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पिछले साल जब एकदम से जब डिमांड ख़त्म हो गई 2020 में, तो अप्रैल 2020 में जो ओपेक कंट्रीज़ थी इन्होंने क्या किया कि आपस में एक एग्रीमेंट किया कि ये इतने अपने जो आउटपुट है उसको एक लेवल तक अपना घटाएंगे, जो कि ये लागू रहेगा 2022 तक, अप्रैल 2022 तक। तो ओपेक और ओपेक प्लस जब मैं कहता हूँ तो उसके में क्या होता है कि जो जो ओपेक जो कंट्रीज़ जो बनी थी 1960 में, उसके अलावा जो और कंट्रीज़ जोड़ी गई उसमें, जैसे रशिया हो गया, तो ये सब कंट्रीज़ को मिला के एक अलग से एक और फॉर्म ग्रुप बना जिसको हम लोग कहते हैं ओपेक प्लस। तो इन सबों में क्या हो रहा था कि यूएई ये कह रहा था कि उसको जो है वो आउटपुट को एक बढ़ाने की इजाज़त दी जाए, जबकि सऊदी अरबिया अभी भी जो है वो आउटपुट को कम रखना चाहता था। क्योंकि इससे हो ये रहा था कि जो पेट्रोल के जो दाम है वो लगातार अब बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे जो विश्व के जो देश हैं वो इकनॉमी जो उनकी उभर रही है, उस उभरती इकनॉमी में क्या हो रहा था कि तेल की डिमांड बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जब सारी चीज़ें अपने वापस ट्रैक पे आएंगी तो आपको भी मालूम है कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जैसे जैसे बढ़ी तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि स्टिल उसने यही सोचा कि अभी भी हम इसको कम रखते हैं। सऊदी अरेबिया का ये कहना था कि हो सकता है सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव क्या, ये हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसलिए इसको जो हम लोग को कम रखना चाहिए। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जितना कम रखेगा दाम उतने ज़्यादा होंगे, तो उसको प्रॉफिट भी मिलना होगा। तो जबकि यूएई चाहता था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना प्रोडक्शन अब इसको बढ़ाएं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेच सकें, क्योंकि तेल ही इन लोग की ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी एसेट है जिसको ये लोग बेच पाते हैं। तो फाइनली ये सेटलमेंट जो है वो संडे को हो गया है, और जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत यूएई को जो अपना जो पर डे का जो उसका जो आउटपुट है उसको 3.5 तक जो है वो मिलियंस बैरल पर डे पे जो है बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई है, जिसको वो अगस्त से अपना बढ़ा सकता है, और जो अप्रैल 2022 तक जो है वो लागू रहेगा। अभी क्या था कि ये 2 तक जो है वो बना हुआ था। हालांकि यूएई की डिमांड थी कि उसको 3.7 तक ले जाने दिया जाए, लेकिन सऊदी और भी जो देश थे उन्होंने ये बात नहीं मानी और इनको इतनी छूट दे दी है कि अब आप जो है इसको 3.5 तक ले जा सकिए। तब इनको 3.5 के लिए इनको इजाज़त दे दी है, उसके बाद ये 3.7 तक उसको धीरे धीरे अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रशिया और जो सऊदी अरेबिया हैं इनको भी जो है 0.5 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से भी जो है इनको बढ़ाने की छूट दे दी गई है। तो अब देखिए दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब जो हो सकता है कि तेल के जो दाम है वो आपके कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि तेल के दाम आप लोग को मालूम ही होगा इस समय 100 को क्रॉस कर चुके हैं। लगभग हर स्टेट में 100 को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी आपको जो हल्के ब्लू में जो आपको जो देश दिख रहे हैं,
ये आपको ओपेक प्लस दिखा रहे हैं, और जो डार्क आपको ब्लू जो दिख रहा है ये ओपेक कंट्रीज़ को दिखा रहा है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मैक्सिको है, रशिया है, कज़ाकिस्तान है, और यहाँ आप देख सकते हैं आपका ओमान भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साउथ सूडान है, ये सब देश जो हैं आपके ओपेक प्लस में आते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए जानना ये ज़रूरी था कि ओपेक क्या होता है और ओपेक प्लस क्या होता है, उसकी जानकारी आप लोग को मिल गई। अब इकोनॉमी के रूप से देखें तो हो सकता है कि देखिए पेट्रोल के दाम और गिरें, क्योंकि अब क्या हुआ था कि जब से एग्रीमेंट होने वाला था उसके 2-3 दिन पहले से ही जो 77 बैरल्स पर डे जो पहुंच गया था क्रूड ऑयल का दाम, वो क्रूड ऑयल का दाम जो है वो 72-73 पे आ चुका है। हो सकता है इससे नीचे और जाए, क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब जो है देखिए हो सकता है ये इशू जो है वो धीरे धीरे रिज़ॉल्व हो जाए और जनता को भी जो है राहत मिले। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें जो भी अब जो इसमें कंसेशन मिल रहे उस कंसेशन को पब्लिक तक जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि इकनॉमी में सबको ही परेशान था, तो ये रिलीफ़ तो जो है फिर सबको मिलना ही चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ आप लोग 2 लोकेशंस देख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने जो आपको ये मार्क कर रखा है ये आपका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ये यहाँ मैंने जो मार्क कर रखा है ये आपका बाब एल मंडेब है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी आप देख रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़, इनके जो शिप हैं और टैंकर वगैरह हैं सब यहीं से जाते हैं। ऊपर आप ईरान को देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अरेबियन सी को जो रेड सी है उससे जोड़ता है, ये आप देख सकते हैं। ये यमन है, यमन में भी आपकी जो है वो सिविल वॉर चल रही है। यमन का जो नॉर्थ एरिया है वो अलग वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, और साउथ पे जो हाउदी रिबल्स हैं उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ आप रेड सी के ऊपर जो है आप यहाँ देख सकते हैं आपको सिनाई पेनिनसुला मिलेगा, जहाँ पे मैं आपको गोल गोल ये आपको टिक कर रहा हूँ। इसके ऊपर इज़राइल और जॉर्डन। तो दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब लोकेशंस जो हैं आप ज़रूर देखिएगा, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हों, कोई भी एस्पायरेंट्स हो, चाहे वो एनडीए के हों, एसएससी के हों या किसी भी एग्ज़ाम के हो, वो इन सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया कीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, और जो भी व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी अगर आप लोग के कमेंट्स हों तो उसको प्लीज़ लिखा करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।